हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी was the daughter of a prosperous businessman of पोरबंदर काठियावाड़। कस्तूरबा गांधी पोरबंदर काठियावाड़ के एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी। She was married at the very young age of 13 to मोहनदास करमचंद गांधी। उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी से कर दिया गया था। Her father was a strong believer in prevalent customs and traditions. उनके पिता प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं पे दृढ़ विश्वास रखते थे। He did not believe in educating her. वह उसे शिक्षित करने में विश्वास नहीं करते थे। After her marriage, it was her husband who taught her to read and write. शादी के बाद उनके पति ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। In 1897, she joined her husband in South Africa and worked there till 1914. 1897 में वह दक्षिण अफ्रीका में अपने पति के साथ शामिल हो गई और 1914 तक वहां काम किया। Along with her husband, she led the Women's Satyagraha there, for which she was imprisoned. अपने पति के साथ उन्होंने वहां महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया जिसके लिए उन्हें कैद किया गया था। On his return to India in 1915, Kasturba joined her husband Gandhiji in the cause of the indigo worker in Champaran, Bihar, and took an active part in the No Tax campaign in Keria, गुजरात in 1918। 1915 में भारत लौटने पर कस्तूरबा ने अपने पति गांधी जी के साथ बिहार के चंपारण में नील श्रमिकों के लिए काम किया और 1918 में गुजरात के केरा में नो टैक्स अभियान में सक्रिय भाग लिया। Kasturba not only took part in the campaign but also delivered significant speeches wherever she went. कस्तूरबा ने न केवल अभियान में हिस्सा लिया बल्कि वे जहां भी गई महत्वपूर्ण भाषण दिए। For instance, addressing the women of Avatar village on 6 April 1918, she said, "The true religion of a woman is to follow the footsteps of her husband like Sita." उदाहरण के लिए 6 अप्रैल 1918 को वादतल गांव की महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक महिला का सच्चा धर्म सीता की तरह अपने पति के नक्शे कदम पर चलना है। If she also encourages her husband to stick to the sacred pledges of non-payment of the revenue dues, her progeny is sure to be brave and India will then win Swaraj. यदि वह अपने पति को भी पवित्र प्रतिज्ञाओं गैर के पर टिकने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, राजस्व बकाया का भुगतान, उसकी संतान बहादुर होना निश्चित है और भारत तब स्वराज जीतेगा। In the first non-cooperation movement launched by Gandhiji, she accompanied him and went from village to village. गांधी जी द्वारा शुरू किए गए पहले असहयोग आंदोलन में वह उनके साथ गई और गांव-गांव गई। Along with her husband, she made a special appeal to women, asking them to pin and wear khadi, boycott government schools and colleges, and remove untouchability. She was arrested in 1931 and again in 1932 for packeting liquor and foreign clothes shops. अपने पति के साथ उन्होंने महिलाओं से
विशेष अपील की, उन्हें कताई और खाड़ी पहनने, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कहा। उन्हें 1931 में और फिर 1932 में शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। In 1939, she was arrested for participating in the Rajkot Satyagraha and was released only when Mahatma Gandhi began his fast. 1939 में उन्हें राजकोट सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था और तभी रिहा किया गया जब महात्मा गांधी ने अपना उपवास शुरू किया। She was again arrested in August 1942 when proceeding to address a meeting of protest against the arrest of her husband and was lodged in a detention camp along with her husband in Pune. अगस्त 1942 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जब वे अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा को संबोधित करने जा रही थी और पुणे में अपने पति के साथ एक नजरबंदी शिविर में थी। She looked after her husband when he undertook a 21-day fast in February 1943. फरवरी 1943 में जब उन्होंने 21 दिन का उपवास किया तो उन्होंने अपने पति की देखभाल की। Her health gradually broke down and she died in detention on 22 February 1944. उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो गया और 22 फरवरी 1944 को नजरबंदी में उनकी मृत्यु हो गई। During her entire life, she worked wholeheartedly for the welfare of people and the removal of untouchability. She lived a simple and austere life. अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने लोगों के कल्याण और अस्पृश्यता को हटाने के लिए पूरे दिल से काम किया। वह एक सादा और तपस्वी जीवन जीती थी। You must be aware that behind the success of every man lies the hand of a woman. हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। कस्तूरबा गांधी played a similar role for her husband. कस्तूरबा गांधी ने अपने पति के लिए भी ऐसी ही भूमिका निभाई थी। She stood by him in all adversities throughout her life. वह जीवन भर सभी विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी रही। Along with her husband, she participated in all his सत्याग्रह struggles. अपने पति के साथ उन्होंने उनके सभी सत्याग्रह संघर्षों में भाग लिया। In fact, she was the moving spirit behind the Mahatma. वास्तव में वह महात्मा के पीछे चलती आत्मा थी। She was an equal partner in his constructive programs of Hindu-Muslim unity and in working for the welfare of the people. वह हिंदू मुस्लिम एकता के उनके रचनात्मक कार्यक्रमों और लोगों के कल्याण के लिए काम करने में समान भागीदार थी।